उन बच्चों से कहा जाता है कि आप कल को लीडर बनेंगे तो आप क्या करेंगे इस मुल्क के लिए, और उनको पूरा लीडरशिप के बारे में बताया जाता है कि कैसे लीडर बन सकते हैं। लिटरली गाइस, यूरोप के अंदर एक शहर हो जिसमें इतना सारा कुछ हो, ये मैंने पहले नहीं देखा था। ठीक है, ये वियना जो है ना, ये नंबर 1 शहर है अभी जितना मैंने अभी तक विज़िट किया है यूरोप को, और इस ट्रिप में भी और पिछले वाले में भी। ये है इनका प्रोटेस्ट भाई, बहुत पीसफुल तरीके से, और डांस म्यूज़िक चल रहा है सारा, अपने प्ले बैनर्स वगैरह उठाए हैं। जेब्रा क्रॉसिंग है, और यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके अलावा जो ये वियना सिटी है, इसकी आबादी 2 मिलियन है, और ये जो है बहुत खूबसूरत सिटी है और टॉप क्लास सिटी है। यहाँ पे ये सिटी ऑफ म्यूज़िक भी इसको कहा जाता है, सिटी ऑफ ड्रीम्स भी इसको कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और गुड मॉर्निंग अगेन जी। यूरोप ट्रिप से इस बार मैं आपसे मुखातिब हूँ वियना ऑस्ट्रिया से, कंट्री नंबर 85 फाइनली मैं आ चुका हूँ गाइस। और थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था। हुआ कुछ यूँ कि मैं जो है लास्ट टाइम पोलैंड में था, तो पोलैंड से कल मैं यहाँ बस के ज़रिए आया हूँ। तकरीबन 10 घंटे लगे हैं वहाँ से यहाँ पहुँचने में, और टिकट जो है वो मैंने लिया बस का तकरीबन 40 यूरो का, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी जर्नी थी। उसके अलावा जनाब मैं यहाँ पे आया हूँ, ये जो ऑस्ट्रिया है, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई रास्ते में, क्योंकि कुछ काफ़ी अरसे से मैं ये ट्रिप कर रहा हूँ ना, जब से मैंने वो थाईलैंड से स्टार्ट किया था, तो अभी तक मैं वापस पाकिस्तान नहीं गया हूँ। तो मेमोरी कार्ड वगैरह भी फुल हो गए थे और बहुत सारे मसाइल हो गए थे, तक भी गया था मैं। तो मैं पहुँचा रात को यहाँ पे शाम के टाइम, और उसके बाद खाना माना खाया, फिर मैं सो गया था। तो अभी उठा हूँ, दिन का आगाज़ कर रहा हूँ। यहाँ मैंने हॉस्टल लिया था, ऑनलाइन ही बुक किया था। ये पीछे बैकग्राउंड में मेरा हॉस्टल है, बड़ा खूबसूरत और ज़बरदस्त हॉस्टल है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, एक तो बेड स्पेस है, तकरीबन 5-6 बेड स्पेस एक कमरे में होते हैं, साफ़ सुथरा है। 25 यूरो में ये रेट बहुत मुनासिब है, क्योंकि वियना जो है ये एक बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है यहाँ पे, मतलब सिटी है यूरोपियन यूनियन के अंदर, राइट। तो ये बेहतर है रेट, और उसमें एक बहुत अच्छा जो है ब्रेकफास्ट मिल जाता है, जो कि होटल से भी अच्छा ब्रेकफास्ट है मस्त से। और इसमें वैसे बैठने की जगह भी है, आप जो है लोगों के साथ मिल के थोड़ा सा वो नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है भाई ऑस्ट्रिया एज़ अ कंट्री, और ये जो सिटी है वियना, तो यार इतने ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, और इतनी ज़्यादा इनकी हिस्ट्री वगैरह है कि मैं तो हैरान हूँ और परेशान हूँ कि मैं किस चीज़ के ऊपर बात करूँ और कहाँ कहाँ विज़िट करूँ। क्योंकि पिछले 2 घंटे से मैं यही सोच रहा था कि यार क्या करें यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे मेरे पास टाइम ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम ये ऑस्ट्रिया को मैंने विज़िट नहीं किया था लास्ट टाइम, जो पिछला मेरा ट्रिप था यूरोप का। अभी तो मैं पोलैंड से आ रहा हूँ, तो मेरा इरादा था कि मैं पोलैंड से चेक रिपब्लिक जाऊँ, वहाँ से इधर आऊँ। फिर मैंने जब देखा कि उतना ही रास्ता चेक रिपब्लिक का भी है और उतना ही इधर वियना का भी है, तो मैं डायरेक्टली इधर आ गया। और 2 दिन का मैंने यहाँ पे स्टे रखा है, ताकि प्रॉपरली इसको एक्सप्लोर किया जाए। क्योंकि भाईजान ये एक तो बहुत तारीख़ी कंट्री है ऑस्ट्रिया, ये एक एम्पायर रह चुका है, एक ग्रेट पावर ताकत रह चुका है यूरोप में, एक किंगडम रह चुका है। उसके अलावा इसने बहुत हुकूमतें की है, और इनकी कंट्री का नाम तो ऑस्ट्रिया है, लेकिन इनकी ज़ुबान जर्मन है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे मतलब जर्मन लोग हैं सारे। और इसकी आबादी जो है तकरीबन 9 मिलियन है, यानी 90 लाख। और कंट्री काफ़ी बड़ा है, इतना छोटा कंट्री नहीं है, नहीं इतना बड़ा है, आप कह सकते हो 2 नीदरलैंड बन जाएंगे इससे। उसके अलावा जो ये वियना सिटी है, इसकी आबादी 2 मिलियन है, और ये जो है बहुत खूबसूरत सिटी है और टॉप क्लास सिटी है। यहाँ पे ये सिटी ऑफ म्यूज़िक भी इसको कहा जाता है, सिटी ऑफ ड्रीम्स भी इसको कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पे 100 से ऊपर म्यूज़ियम्स है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि 100 से ऊपर म्यूज़ियम्स हो तो बंदा किस म्यूज़ियम को विज़िट करे। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल पैलेसेस है, जो कि इनकी तारीख़ का हिस्सा है ना, जब यहाँ पे वो मोनार्की वगैरह रही थी।
फिर यहाँ पे इतने खूबसूरत रेस्टोरेंट्स है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी A1 है। और वियना जो है ये बहुत सालों से नंबर 1 सिटी आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, रहने के हवाले से और खुशहाली के हवाले से। ये खुशहाल सिटीज़ में आता है। और ये जो मेरा हॉस्टल है इसके करीब में पाकिस्तानी, इंडियन और हर किस्म के रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है और कोई इशू नहीं है यहाँ पे खाने पीने के हवाले से। और ये जो सिटी है ये बाय वॉक भी हम विज़िट कर सकते हैं। इसके अंदर देखने के लिए इतना कुछ है ना कि 1-2 दिन इसके लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए अगर किसी को चाहिए ना तो कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 दिन चाहिए होंगे। तो अभी चलते चलते जाते हैं, जो समझ आता है वो एक्सप्लोर करते हैं। मौसम ठंडा है, अभी सितंबर का महीना है तो काफ़ी जो है हवा वगैरह चल रही है, इतनी गर्मी नहीं है। पिछले वाली कंट्रीज़ में गर्मी थी तो देखते हैं। और यहाँ यूरो चलता है। अभी जो लास्ट वाली कंट्री से मैं आया था वहाँ यूरो नहीं चल रहा था, लेकिन अगेन यहाँ पे यूरो चल रहा है तो इससे बेहतर हो जाता है। खाना पीना जो है एक्सपेंसिव है और ट्रांसपोर्ट वगैरह भी है, एक्सपेंसिव है थोड़ी सी, लेकिन चूंकि ये कंट्री क्वालिटी कंट्री है तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो होगी चीज़ें। अच्छा भाई लोग, यहाँ वियना में ना रेस्टोरेंट्स का सीन बहुत डिफरेंट है, बड़ा मज़ेदार है। ये बाहर कुर्सियाँ रखी होती है, अंदर रेस्टोरेंट होता है और बाहर ये बैठने की जगह होती है। ये बम्बई रेस्टोरेंट है। मेरे हॉस्टल से बाहर निकल के ये मुंबई रेस्टोरेंट है। सामने वो बस के पीछे जो है ना महाराजा रेस्टोरेंट है इंडियन। तो बहुत ईज़िली खाना पीना यहाँ मिल जाता है। कल मैंने बिरयानी खाई थी 15 यूरो में, तो बहुत फूड वैरायटी है। तो यहाँ पे ये मुझे बहुत पसंद आया है। रात के टाइम बहुत खामोशी होती है यहाँ पे और लोग जो है वो डिनर कर रहे होते हैं। तो अभी मैं बाहर निकला हूँ, ढूंढ रहा हूँ, पहले अट्रैक्शन की तरफ जाऊँगा और थोड़ा सा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इजी है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 6-7 मिनट वॉक करने के बाद मेरे हॉस्टल से ये पार्लियामेंट बिल्डिंग आई है सामने, और ये ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट है। इसके सामने बहुत खूबसूरत ये स्टैचू बने हुए हैं और पानी की फुहारे इन्होंने लगाए हैं। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये स्टैचूज़ वगैरह यहाँ बने हुए हैं। और इसमें ख़वातीन की भी है, क्वींस की भी है, किंग्स की भी है कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन जो बिल्डिंग है ये बड़ी खूबसूरत है, तकरीबन 150 साल पुरानी बिल्डिंग है ये, और ये सिटी सेंटर में ही है, क्योंकि जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है ना ये वियना का, ये सिटी सेंटर में आता है। ज़्यादातर टूरिस्ट यहीं पे स्टे करते हैं और मेरा भी हॉस्टल इधर ही है। तो अभी देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अंदर इसमें जा सकते हैं या नहीं, लेकिन है बड़ा क्लास की जगह है यार। ये तो पहले अट्रैक्शन ही जो है ना मज़ेदार हो गया। तस्वीर यहाँ पे सबसे बेस्ट आती है अगर आप लेते हो। ये बच्चों की भी जो है स्टैचूज़ लगे हुए और बड़ों की भी है। मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं बेसिकली ये लोग। ये है जी ऑस्ट्रिया का पार्लियामेंट। मैं बिल्डिंग के अंदर आ गया हूँ और अभी हम लोग विज़िट कर रहे हैं ऑस्ट्रिया के पार्लियामेंट बिल्डिंग को। इतना ईज़िली कौन से दुनिया का पार्लियामेंट जो है
आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्क्रीन्स लगी हुई है, इसमें बाकायदा ये पार्लियामेंट के मेंबर्स के बारे में देख सकते हो, जान सकते हो किस किस उस पे ये काम कर रहे हैं। और ये मुख्तलिफ गैलरीज है इसके अंदर, आप देख सकते हो इसमें पूरा मालूमात दी गई है, इंग्लिश में भी है, जर्मन में भी है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पूरी मालूमात दी गई है कि किस तरह ये लोग जो है पार्लियामेंट के मामला चलाते हैं और किस तरह जो है ये फ़ैसले करते हैं अपने सिटीजन्स के लिए। ये सामने ये सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स लगे हुए मालूमात दे रहे हैं लोगों को। बहुत बड़ी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है ये। यार भाई लोग, मैं ये ऑस्ट्रिया का पार्लियामेंट अंदर से भी विज़िट करके आया हूँ। असल में वहाँ पे लड़की ने कहा कि अंदर वीडियो जो है वो बनाना मना है, आप तस्वीर ले सकते हो। तो फिर जितनी मैंने बनाई थी वो मैंने बना ली, बाकी मैंने नहीं बनाई। तो ये है भाई ही पार्लियामेंट, इसको कहते हैं। आपको अंदर जो है टीचर्स जो है वो स्कूल के बच्चों को लेकर आते हैं और टूर करवाते हैं और उनको पूरा बताते हैं कि यहाँ की डेमोक्रेसी कैसे चलती है और वोट का क्या मतलब होता है, ये लोग जो यहाँ पे आते हैं इनका क्या काम होता है वगैरह वगैरह। और उन बच्चों से कहा जाता है कि आप कल को लीडर बनेंगे तो आप क्या करेंगे इस मुल्क के लिए, और उनको पूरा लीडरशिप के बारे में बताया जाता है कि कैसे लीडर बन सकते हैं। तो ये होती है हमारे मुल्क में। तो पार्लियामेंट गपशप लगती है, वहाँ पे आम आदमी के मसाइल तो क्या, आम आदमी तो वहाँ पे जा भी नहीं सकता, लेकिन ये ईज़ली जो है आप यहाँ पे जा सकते हो, कोई भी बंदा आके। तो ये इस पार्लियामेंट की एक अलग ही अहमियत है, क्योंकि ये यहाँ के लोगों के लिए जो है कानून बनाती है और इस मुल्क की हकीकी जो है मानों में ये लोगों की पार्लियामेंट है। अच्छा जी, वो सामने जो है ना ऑस्ट्रिया का पार्लियामेंट है जहाँ मैं अभी गया था, और वहाँ से इधर आने के बाद ना ये ट्रैम स्टॉप है छोटा सा। सामने लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए, और वो ट्रेन जो है ट्रेन आ जाती है, लोग बैठ जाते हैं और ट्रेन आगे बढ़ जाती है। कोई एंट्री नहीं है कि यहाँ पे कोई आप कार्ड पंच करके एंटर होंगे इस ट्रेन स्टेशन में। और इसमें ये छोटा सा जो है ना वो है, क्या कहते हैं, शॉप्स भी है जो हॉट डॉग वगैरह सेल करती है, या एक तुर्किश बंदे का वो है दुकान है, और वो जो है शवारमे वगैरह सेल करता है। अभी मैं उनसे रेट भी आपको दिखाता हूँ और उससे ले लेता हूँ। सामने आप देख सकते हो ये शॉप है, इसमें ये बंदा जो है शवारमा और ये डोनर वगैरह सेल करता है, जो कि 5-6 यूरो का है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है, मैंने कहा आपको भी दिखाता हूँ कि ये लोग किस तरह माहौल को प्रोटेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक ट्री है और इस ट्री के लिए इन्होंने ये पूरा वो बनाया हुआ है, जाल बनाया हुआ है, और उसको किस तरह प्रोटेक्ट किया है आप देख सकते हो। ये ट्री है ऊपर, हत्ता कि ये ऊपर इसके लिए जगह बनाई गई है ताकि ये निकल सके ऊपर। ये ट्रेन स्टेशन के अंदर ही इसके लिए खाली जगह छोड़ दी गई है। तो किस तरह की प्लानिंग की होगी इन्होंने इस ट्रेन प्रोजेक्ट के अंदर कि पूरा ये ट्री जो है वो प्रोटेक्टेड है, ये भी और वो भी। तो ये चीज़ में बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैं यहाँ पे लोग जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक माहौल देख रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये। तो मैं रुक गया, मैंने कहा यार थोड़ा सा 5-10 मिनट ये नज़ारा देखा। नीचे जो है वो है क्या कहते हैं, ट्रेन स्टेशन है, और ये जो है यहाँ की बस है वो भी यहीं पे आ रही है, ट्रेन भी यहीं पे आ रही है, और ट्रेन के लिए नीचे जा सकते हो। तो पूरे दिन का सिर्फ 6 यूरो का टिकट मिलता है और उसको इन सब जगह पे यूज़ कर सकते हो, ट्रेन में भी, ट्रेन में भी, बस में भी। और बहुत चीप है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हर जगह जाती है। ये मशीन भी लगी हुई है कॉफ़ी की, छोटी 1.5 यूरो की, और बड़ी कॉफ़ी जो है 2 यूरो की है। तो इससे भी ये भी बाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी सिस्टम है वियना का और ज़बरदस्त है। मतलब अभी मैं यहाँ पे एक शवारमा लेता हूँ इस भाई से, और शवारमा वगैरह आप देख सकते हो ये 5 और 6 यूरो की जो है
यहाँ पे ईज़ली शवारमा और ये पिज़्ज़ा भी ये बेच रहा है, पिज़्ज़ा भी मिल जाता है। तुर्किश बंदा है ये, क्योंकि नाम इसका तुर्किश है। ये लिया है भाई मैंने इससे डोनर तुर्किश 5-5.5 यूरो का। तो नोट बैड यार, अच्छा है, मतलब हल्का फुल्का नाश्ते के लिए ठीक है। ये नाश्ता तो मैंने वैसे कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा 3 घंटे हो गए तो हमने कहा चलो छोटा मोटा एक और नाश्ता करते हैं 5.5 यूरो में, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, चंद मिनट आगे वॉक करने के बाद ये होपबर्ग पैलेस आया है। होपबर्ग पैलेस जो है ना, ये आप कह सकते हो कि वियना के अंदर 3 बड़े पैलेसेस है, और उनमें से ये भी सबसे इम्पोर्टेंट वन है, यानी 3 सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो ऑस्ट्रिया है ना, ये एक किंगडम रहा था, हज़ारों साल तक इसने हुकूमत की है। ये जो पैलेस है मेरे बैकग्राउंड में, ये भी 550 साल पुराना है, पहले बना हुआ है, राइट। और ये जो स्टैचूज़ इन्होंने बनाए हैं यार, इसने खूबसूरती में इजाफा कर दिया है। और अभी जो है ये पैलेस है, वो सामने भी म्यूज़ियम है और इस तरफ भी ये म्यूज़ियम है। और इतना बड़ा म्यूज़ियम मेरे ख्याल से आपने नहीं देखा होगा। एक तो ब्रिटिश म्यूज़ियम है लंदन में, उसके बाद जो है इतनी बड़ी म्यूज़ियम की बिल्डिंग जो है ये मैंने तो नहीं देखी है, क्योंकि म्यूज़ियम अक्सर छोटे छोटे बिल्डिंग्स के अंदर होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है म्यूज़ियम की। और ये जो होपबर्ग पैलेस है ना बैकग्राउंड में, ये स्टैचूज़ के पीछे, ये अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसमें, तो अंदर से बहुत बड़ा है। 2-3 घंटे का टाइम लग सकता है अगर अंदर जाएंगे तो। टिकट इसका 15 यूरो का है, इतना महंगा नहीं है, ठीक है। और अंदर से मैं आपको ये दिखा देता हूँ तस्वीरों में। बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हंगरी और ऑस्ट्रिया का जो आर्किटेक्चर है ना, ये पैलेसेस वगैरह का, ये दुनिया में आपको बहुत कम मिलेगा, यानी कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं हंगरी गया था तो उनकी भी बहुत खूबसूरत थे अंदर से। तो जो तुर्की के अंदर डोलमाबाचे पैलेस है, वो भी हंगरी की ही एक बंदे ने जो है बनाया, डिज़ाइन किया था। तो वो सामने पैलेस है और ये जो है म्यूज़ियम है। अब उस तरफ भी म्यूज़ियम, ये भी म्यूज़ियम, पीछे भी म्यूज़ियम, हर तरफ म्यूज़ियम्स ही म्यूज़ियम्स है। तो बंदा परेशान हो जाता है कि कौन से वाले को छोड़ दे और कौन से को विज़िट कर ले, क्योंकि सिर्फ वियना सिटी में 100 से ज़्यादा म्यूज़ियम्स है। और ये 3 तो बड़े पैलेसेस है, बाकी छोटे छोटे पैलेसेस भी काफ़ी सारे हैं। तो हिस्ट्री देखनी हो ना, तो बस वियना के अंदर आके आप देख सकते हो। भाई ऑस्ट्रिया चूँकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और फुल फ्रीडम है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एहतजाज करते हैं मुख्तलिफ़ मामलात को लेके, और हुकूमत लोगों की सुनती भी है। तो उसी तरह का यहाँ पे भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, और पुलिस जो है बाकायदा उसको प्रोटेक्शन दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है, और यहाँ पे जो है ये स्टूडेंट्स जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। ये स्कूल, ज़्यादातर स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ये सहाफ़ी है सारे, और वो पुलिस जा रही है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये बच्चे जो है वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट। आई डोंट नो किस बारे में है। सिस्टम चेंज। ये है इनका प्रोटेस्ट भाई, बहुत पीसफुल तरीके से, और डांस म्यूज़िक चल रहा है सारा। अपने प्ले बैनर्स वगैरह उठाए हैं। बस
यहाँ से गुजर जाएगा फिर जो है ये ख़त्म। तो चलिए जी, चलते चलते आपको यूरोप का प्रोटेस्ट भी दिखा दिया मैंने। पीछे बुजुर्ग लोग भी है, बच्चे आगे है, बुजुर्ग पीछे है। ये कोई बड़ी कहानी लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं आगे तक जाके। भाई लोगों, यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए मैंने 15 मिनट वेट किया, लेकिन ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हो रहा है। ये लोग अभी भी आ रहे हैं। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। और यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा लोग हैं ये प्रोटेस्ट के अंदर। रोड जाम है पूरा मुकम्मल, ये देख सकते हो, गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और यहाँ पे एक और म्यूज़ियम, पैलेस या म्यूज़ियम आप देख सकते हो। बस यार, वियना की एक अलग ही बात है सिटी की। ये मेरे ख्याल से फ्री है, जब भी लोगों का इतना ज़्यादा रश है। वियना, द सिटी ऑफ पैलेसेस एंड म्यूजियम। ये सामने है जी बिग बस वियना। ये होप ऑन बस होती है, जिसमें आप टिकट लेके 24 घंटे में जो है जहाँ उतरना चाहे उतर सकते हैं, जहाँ बैठना चाहे बैठ सकते हैं। और ये जो है ना, कोई नई चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, छोटी सी गाड़ी में लोगों को बिठाया हुआ है इसने। और ये जो बस है, इसके ऊपर आप देखोगे ना, वहाँ पे एक और म्यूज़ियम है और एक लोकेशन है जहाँ से आप देख सकते हो। ये बेसिकली अल्बर्टीना है। ये भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ पे विज़िट करने के लिए। हिस्टोरिकल जगह है बेसिकली, राइट। और फिर दूसरी तरफ ये आप वंस अगेन देख सकते हो कि हर तरफ ही ये बिल्डिंग्स वगैरह है। और रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे यार, इतना रश टूरिस्ट वगैरह का। ये देखो, अच्छा जी, एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये कि नाइट लाइफ के हवाले से पूरे यूरोप में ये वियना बहुत मशहूर है। यहाँ बहुत सारे वो है नाइट लाइफ स्ट्रीट्स वगैरह है। और ये देखिए, स्टीव मैककरी की वो मशहूर पिक्चर यहाँ वियना में आपको मिलेगी, जो अफगान एक लड़की ब्लू आइज़ वाली। वाह, क्या कम्बिनेशन है यार। और गाइस, ये स्ट्रीट इनका ऐसा लगता है जैसे तकसीम वो नहीं है, इस्तिकलाल स्ट्रीट, उस टाइप का है ये इस तरफ पूरा हम लोग वॉक कर सकते हैं। वॉकिंग स्ट्रीट है। अभी तो दोपहर का टाइम है, लेकिन शाम को यहाँ पे काफ़ी रश नज़र आएगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग है। इस तरफ तो किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इधर भी गली निकली हुई, लेकिन इस तरफ आप देख सकते हो। मैं स्टारबक्स ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता चला है गूगल मैप से कि यहीं पे है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, स्टारबक्स जो है वो यहाँ पर कितने का है। स्टारबक्स की कॉफ़ी ढूंढ रहा हूँ। फाइनली गाइस, ये मिल गया स्टारबक्स का लोगो। और अभी
स्टारबक्स की कॉफ़ी का रेट तकरीबन सेम होता है पूरी यूरोप में, और वही जो है यहाँ पे ऑस्ट्रिया वियना में भी है। सबसे बड़ा जो ये मैंने लिया है ना अभी कप, ये 5 यूरो और 40 सेंट का है, तो यही तकरीबन दूसरे उसमें भी है। और स्टारबक्स जो है ना अच्छा है, ये अवेलेबल है हर जगह पे, अमेरिकन ब्रांड है कॉफ़ी का। और अपने बारे में आपको मैं थोड़ा बताता चलूँ कि मैं चाय पर्सन हूँ, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जब चाय नहीं होती ना कड़क वाली, फिर मैं कॉफ़ी पीता हूँ कैपेचिनो। और भाई लोगों, वियना के अंदर जो है आपको शाही सवारियाँ भी मिल सकती है। ये देख सकते हो घोड़े की सवारियाँ, यहाँ पे कैप्टन है, ये आपको सिटी सेंटर घुमाएंगे। क्लाइंट्स के साथ बात चल रही है। अब ये क्या है, इसकी भी टिकट परचेज कर लो। अब ये क्या है यार, थोड़ा सा आगे जाओ तो एक और आ जाता है, उससे थोड़ा आगे जाओ तो एक और आ जाता है। आगे घोड़े पे बंदा बैठा होता है और पीछे जो है ना, ऐसा लगता है कि म्यूज़ियम है या पैलेस है। ये कोई 50 तो अभी तक मैं क्रॉस कर चुका हूँ। और एक और घोड़ा भाईजान, घोड़ों की जो है ना मज़े है यहाँ पे। ये फारिग बैठा है बंदा। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, सारे लड़ रहे हैं। और एक और जो है यहाँ पे बिल्डिंग, यहाँ पे घोड़े वाला बंदा नहीं है, वो बन रहा है, घोड़े के लिए जगह बना रहे हैं। मेरे ख्याल से बड़ा घोड़ा इधर खड़ा करेंगे। लेकिन सामने आप देख सकते हो, ये देखो बंदा मार रहा है लोगों को, इधर शेर को पकड़ा हुआ है इसने। दिस इज चर्च, थैंक यू। ये चर्च है, चर्च। मैं तो इसको भी वो म्यूज़ियम या वो समझ रहा था। मेरे ख्याल से इसकी एंट्री फ्री है। वाह जी वाह। अभी क्या है, फिर से जो है घोड़ा, नहीं घोड़ा नहीं है, बंदा ऐसे ही खड़ा हुआ है। पीछे ऊपर किंग और नीचे जो है क्वींस। लेकिन चर्च कहाँ है भाई लोग? ये चर्च है, लेकिन यहाँ पे वो प्रोटेस्ट वाले सारे इधर पहुँचे हुए अभी। ये आप देख सकते हो, ऐसा है जैसे पिकनिक मना रहे हो यहाँ, लेकिन बहुत धूप निकली हुई है, तो इनके लिए भी ज़रा मुश्किल हो रहा है।
ये देखिए भाईजान, ये ब्रांड ने किस तरह की बिल्डिंग अपनी बनाई है। ये बड़ी मशहूर ब्रांड है, लुइस वोटन। इसने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है जैसे कि कोई 1855 से ये बिल्डिंग बनी हुई हो। और ये स्टैचूज़ देखो, बग़ैर कपड़ों की पुराने ज़माने की खूबसूरत लड़कियों के पिक्चर्स। यहाँ पे सारे ये वो है हाई स्ट्रीट ब्रांड्स है। ये देखिए चैनल है, उधर ज़ारा है, रोलेक्स है। तो ये सारे जो है ना लग्जरी ब्रांड्स, कपड़ों से लेके ये वॉचेस, वो देखो प्रादा है, सारे ब्रांड्स है। लेकिन इन ब्रांड्स ने भी बड़ी खूबसूरत वो बनाए हैं अपना आर्किटेक्चर, और जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। वही सिटी सेंटर है। अभी मैं यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग ये मशहूर स्क्वायर है। असल में यार ऑस्ट्रिया के अंदर या जो वियना है ना, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो वो पहले वाले से खूबसूरत होती है और डिफरेंट होती है। खूबसूरती की इंतहा है। लोगों से लेके ये स्टैचूज़ जगह जगह, ये देखिए बच्चे को पकड़ा हुआ है, और आर्किटेक्चर से लेके, फूड से लेके, बच्चों से लेके, ये बच्चे को देखो वो चला रहा है, खुशी खुशी घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाह, अमेजिंग है यार, अमेजिंग। अभी ये एक और जो है गोल्ड प्लेटेड, बहुत सारे लोगों के स्टैचूज़ का एक वो है, गुलदस्ता बना हुआ है आप कह सकते हो। ये इनका बस आर्टिस्टिक वो है ना, इनके माजी के बारे में ये लोग आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, तो ये फिर इधर इस तरह बनाते रहते हैं। और लोगों का एक जमे फिर नज़र आता है, घूमने वालों का, टूरिस्ट का, देख सकते हो इधर। बहुत खूबसूरत वाइब्स है यार। अभी थोड़ी सी धूप यहाँ से हट गई है ना, ये सारे ब्रांड्स है मशहूर इंटरनेशनल, वो सारा वहाँ से स्ट्रीट स्टार्ट है और यहाँ तक ये खूबसूरत बिल्डिंग्स के अंदर जगह जगह ये मोनूमेंट्स और रेस्टोरेंट्स यहाँ के, मैंने जैसे कहा, यूनिक है। लिटरली गाइस, यूरोप के अंदर एक शहर हो जिसमें इतना सारा कुछ हो, ये मैंने पहले नहीं देखा था। ठीक है, ये वियना जो है ना, ये नंबर 1 शहर है अभी जितना मैंने अभी तक विज़िट किया है यूरोप को, और इस ट्रिप में भी और पिछले वाले में भी। तो वियना को मैं पहले नंबर पे रखूँगा, जहाँ पे इतने ज़्यादा हिस्टोरिकल जगहें हैं कि आप जो है परेशान हो जाते हो कि कौन से में जाए कौन से में ना जाए। अभी आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कि यार मैं इतने म्यूज़ियम से गुज़र के आया हूँ लेकिन किसी भी म्यूज़ियम के अंदर नहीं गया।
उसकी वजह ये है कि गाइस वाकई में डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि कौन से वाले के अंदर चला जाए, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की म्यूज़ियम्स है। हर एक की 15 से 20 यूरो टिकट है एंट्री की, फ्री नहीं है। तो उसमें डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन सा वाला एक विज़िट किया जाए या कौन से वाले 2 विज़िट किए जाए। तो इस वजह से, लेकिन बाकी ये है कि शहर जो है ये वाकई में नंबर 1 शहर है, खूबसूरती के हवाले से और उसकी दिलकशी के हवाले से और पीसफुलनेस, और इसकी हवा भी, मतलब हर चीज़ इसकी ज़बरदस्त है। और वही वजह है कि आप इतना रश देख सकते हो कि इस वक्त दूसरी यूरोपियन सिटीज़ के अंदर जो है आपको इतना रश नज़र नहीं आता अभी जहाँ मैं गया हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको ठीक ठाक रश नज़र आता है। और पूरा जो है हॉस्टल्स वगैरह, होटल्स वगैरह भी फिलअप नज़र आते हैं। भाई लोग, ये चूँकि बिल्कुल सिटी सेंटर और सबसे महंगा और प्रीमियम इलाका है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, जस्ट ये वाले जो है ना छोटे छोटे खाने पीने के लिए हॉट डॉग्स वगैरह और ये ड्रिंक्स वगैरह बेचते हैं, ये छोटी दुकानें हैं। इससे भी मैंने ये एक फांटा लिया है और ये फांटा इसने 3.5 यूरो का दिया है, तो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी अगर हिसाब लगाए तो 1300-1400 रुपये का है। अब यही जो है ना ये 1.5 यूरो का है वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, ओल्ड सिटी में, लेकिन यहाँ पे ये एक्सपेंसिव है। तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये साइकिल वाले भी है। और अभी इस वक्त जो है फाइनली मैं आया हूँ यहाँ पे द होली साइट, और ये है सेंट स्टीफन कैथेड्रल। ये सबसे अजीम या सबसे जो है ना होली आप कह सकते हो, यहाँ पे ऑस्ट्रिया के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चर्च है, वैसे तो और भी आगे पीछे बहुत सारे चर्चेज़ हैं, लेकिन ये वाला जो है ये आइकॉनिक है, लैंडमार्क है। आप समझो कि लोगों, यहाँ के लोग जो है ना, जो अभी तक मुझे पता चला है, उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बिल्डिंग्स है यहाँ पे इस पूरी सिटी के अंदर, उसमें से एक ये भी है। मतलब ये जो कैथेड्रल है ये है, और जो पैलेसेस है, कुछ म्यूज़ियम्स है, तो उसमें से एक ये भी है। मतलब टॉप 5 बिल्डिंग्स जो इस शहर में हैं, तो ऑस्ट्रिया के लोगों के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसके अंदर भी जाएंगे। ये टूर गाइड्स भी है यहाँ पे जमा है, लोगों को लेकर आए हैं। और ये बहुत पुराना वो है, बहुत पुराना चर्च है ये, तारीख़ी और पुराना। यानी आप जब गूगल में लिखेंगे ना कि टॉप अट्रैक्शन इन वियना, तो ये पहले या सेकंड नंबर पे आएगा। इसका नाम है सेंट स्टीफन कैथेड्रल। और अभी इसके अंदर जाते हैं इंशाल्लाह। इस चर्च की बिल्डिंग से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी पुरानी होगी ये, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत पुराना लग रहा है और अभी तक ज़्यादातर उसी तरह है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ये है जी चर्च के अंदरूनी मनाज़िर। यूरोप के हर शहर में एक तारीख़ी चर्च ज़रूर होता है इस तरह। चर्च के एहतराम में आहिस्ता बात करनी है। Hesaplar güzel. Sen orada da mı? Aşağıda odada böyle şey hesaplar yapıyorsun.
अच्छा जी, चलते चलते यहाँ पे फाइनली दरिया भी आ गया है। आप देख सकते हो यूरोप के हर शहर में तकरीबन आपको 3 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। एक इस तरह का दरिया जिसकी दोनों तरफ जो है रेस्टोरेंट्स होंगे, इसमें बोट्स चल रही होंगी, उसमें टूर्स होंगे खूबसूरत किस्म के, और दूसरा एक म्यूज़ियम आपको मिलेगा और एक आपको चर्च मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ भी है। और ऑस्ट्रिया जो है ना, ये लैंड लॉक कंट्री है, मतलब समंदर नहीं है इनके पास, लेकिन ये दरिया को इन्होंने समंदर जैसे बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बोट्स देख सकते हो और दरिया के ऊपर ब्रिजेस बनाए हुए हैं। ये अभी भी मैं ब्रिज पे खड़ा हूँ, 5-6 ब्रिजेस तो मैं देख सकता हूँ, बाकी भी बहुत सारे बने हुए, क्योंकि ये दरिया पूरा शहर से गुजरता है, राइट। और दरिया के ऊपर जो है ना, ये ट्रैक बना हुआ है ट्रेन का, और साथ में रोड भी है, गाड़ियाँ भी चलती है, ट्रेन भी चलता है। तो इस चीज़ की वजह से इसकी खूबसूरती जो है बहुत बढ़ गई है। तो ये वजह है अभी तक मैंने एक्सप्लोर किया है, यही वजह है कि इसको दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री लाइफ गुजारने के लिए कंसीडर किया गया है पिछले बहुत सालों से। इसकी ये वजह है। और हकीकत में जो जिसने भी ये इंडेक्स में इसको नाम दिया है ना कि ये बेहतरीन सिटी है दुनिया में रहने के लिए भी, और इसके लोग भी खुशहाल है, तो वो समझ आती है जब आप इस आओगे और एक्सप्लोर करोगे वियना को, तो आपको खुद पता चलेगा। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये कि वियना के अंदर बहुत सारे कन्वेंशंस भी हुए हैं। कन्वेंशन से मुराद के बहुत सारे इंटरनेशनल मुआहदे वो इस शहर के अंदर हुए हैं, जिसकी वजह से ये हर जगह इसका नाम जो है सुनने में आता है। मसलन रेफ्यूजीज़ का जो कन्वेंशन है, जिसमें रेफ्यूजीज़ का इंटरनेशनल लॉ बना है, वो भी वियना कन्वेंशन कहलाता है। जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी भी यहाँ के अप्लाई करते हैं असाइलम के लिए या रेफ्यूजी के लिए, मतलब पिछले 50-60 साल से लोग यहाँ पे आते रहे हैं, मुस्लिम लोग और अरब लोग और बहुत सारे अफ्रीका से। तो वो कानून इसी शहर में बना था, जिसके ऊपर लोगों को यहाँ पे आके पनाह मिलती है और फिर बाद में सिटीज़नशिप भी मिल जाती है। उसके अलावा जो वो है, क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन का जो लॉ है, और उसके अलावा ओपेक नाम का एक आपने सुना होगा, एक तंजीम है ऑयल के हवाले से, उनका भी जो है ना यहीं पे लॉ बना है, यहीं पे उनका हेड क्वार्टर भी है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर भी यहाँ पे है। तो बहुत सारी चीज़ें, इस शहर की इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी हैसियत है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। ये देखिए यहाँ पे ट्रेन चल रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है पर्सनली। यानी मैंने बड़ा जो है इसको लाइक किया है इस सिटी को, इसका जो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अभी तक तो मैं जस्ट बाय वॉक मैंने सारा ये विज़िट किया है, लेकिन अभी मैं वापस जा रहा हूँ अपने रूम में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रेन यूज़ कर लूँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लूँ। भाई लोग, ये तुर्किश कबाब जो है ना यहाँ पे भी हर जगह है, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है ना वियना, इसमें बहुत ज़्यादा तुर्किश पॉपुलेशन रहती है। जर्मनी के बाद सबसे ज़्यादा तुर्किश लोग जो है ऑस्ट्रिया में रहते हैं, इसीलिए इन्होंने ये छोटे छोटे ढाबे। अच्छा दोस्तों, कल वियना के अंदर जो है विज़िट करने के बाद मैं अपने रूम में वापस आया। लोकल ट्रेन और बस को यूज़ करके सिर्फ 2 यूरो और 40 सेंट का वन वे टिकट है। पूरी दिन का टिकट जो है 8 यूरो का मिलता है। तो बहुत शानदार इनका जो वो सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, अमेजिंग। ट्रेन्स, बसेस, ट्रेन्स, अंडरग्राउंड सब चलता है। और फिर शाम को मैंने वो किया, मैंने खाना खाया। एक लोकल डीजी रेस्टोरेंट है, मेरे साथ हॉस्टल में एक बंदा स्टे कर रहा था, उसने मुझे रेकमेंड किया कि ये वाला अच्छा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ मैं गया। उसने कहा ये पाकिस्तानी है, लेकिन जब मैं वहाँ गया उससे मैंने पूछा कि आप पाकिस्तान से हो, तो उन्होंने कहा नहीं, हम बांग्लादेश से है। तो वो बांग्लादेश से था, और आपको पता है बांग्लादेश का फ़ूड थोड़ा डिफरेंट होता है पाकिस्तानी और इंडियन फूड से, लेकिन फिर भी ठीक था, अच्छा था। उस रेस्टोरेंट की ख़ास बात ये थी, ये नाम मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, नाम थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन ख़ास बात उसकी ये थी कि आप खाना खाओ बुफ़े टाइप का, यानी 5, 6 या 7 आइटम्स थे, आलू और चिकन और चावल वगैरह, वो आप खा सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसे जितना आप देना चाहो आप दे सकते हो, यानी वो आपसे नहीं कहते इतने पैसे हो गए,
जितना आप खाने में जितना आपने खाना है आप खा लो, उसमें मीठा भी दे रहे हैं वो लोग, एक किस्म से हलवा है। और बाकी ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि आप जितना खा सकते हो खा लो और जितने पैसे आप देना चाहो उतने दो। तो मैंने 10 यूरो दिया है, कोई बंदा 8 यूरो दे रहा था, कोई 6 यूरो दे रहा था, कोई 12 यूरो दे रहा था, तो वो आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और खाने का भी मज़ा आया। बाकी ये है कि यार वियना इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़, यानी कि मुझे बहुत पसंद आया है यूरोपियन सिटीज़ के अंदर। इसको मैं पहले नंबर पे रखूँगा अभी इंशाल्लाह, और दोबारा भी इंशाल्लाह मैं विज़िट करूँगा। यहाँ के जो तारीख़ी जो म्यूज़ियम्स है और जो पैलेसेस है, इसको भी मैंने लाजमी विज़िट करना है। मौसम बहुत अच्छा है, वाकई ये सिटी डिज़र्व करता है कि दुनिया का नंबर 1 सिटी है अच्छी स्टैंडर्ड की लिविंग के लिए, और उसके अलावा इसकी हवा भी बहुत साफ़ है। तो महंगा थोड़ा ज़रूर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा महंगा है जैसे नॉर्वे है, डेनमार्क है, लेकिन थोड़ा सा ये कि आप चेक रिपब्लिक से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और जर्मनी से थोड़ा सा कम, मतलब वो चीप है। लेकिन मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।